इंडियानापोलिस शहर में रहने वाली 16 साल की हेजल ग्रेस लैनकेस्टर को थायराइड कैंसर है जो उसके फेफड़ों तक फैल चुका है। उसे हर समय ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सांस लेनी पड़ती है। वह ज्यादातर समय अपनी पसंदीदा किताब एन इम्पीरियल अफ्लिक्शन पढ़ने में बिताती है। उसकी मां को लगता है कि वह डिप्रेशन में है, इसलिए वह उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप, जहां कैंसर मरीज एक दूसरे से मिलते हैं, में जाने के लिए कहती है। वहीं हेजल की मुलाकात 17 साल के ऑगस्टस गस वॉटर्स से होती है। गस पहले हड्डियों के कैंसर ओस्टियोसार्कोमा से पीड़ित था, लेकिन अब वो रिकवरी में है। हालांकि उसने इस बीमारी में अपना एक पैर खो दिया। गस बहुत जिंदादिल, मजाकिया और आत्मविश्वासी लड़का है, जबकि हेजल शांत और व्यावहारिक स्वभाव की है। दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है और वे किताबों, जीवन और अपने कैंसर के अनुभवों को लेकर बातें करने लगते हैं। हेजल गस को अपनी पसंदीदा किताब एन इम्पीरियल अफ्लिक्शन पढ़ने को कहती है। ये किताब एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे कैंसर है और जिसका जीवन अधूरा रह जाता है। गस इस किताब से उतना ही प्रभावित होता है जितना हेजल, लेकिन उसे भी इसके अधूरे अंत से परेशानी होती है। दोनों लेखक पीटर वैन हाउटन को पत्र लिखते हैं, जो अब एम्स्टर्डम में रहते हैं, और किताब के अधूरे अंत के बारे में पूछते हैं। चौंकाने वाली बात ये होती है कि वैन हाउटन जवाब देते हैं और उन्हें एम्स्टर्डम आने का न्योता देते हैं। लेकिन हेजल की सेहत कमजोर होने के कारण यात्रा करना मुश्किल लगता है। तभी गस उसे सरप्राइज देता है। वो अपनी जेनी फाउंडेशन विश फाउंडेशन की तरह का इस्तेमाल करता है ताकि हेजल अपनी मां के साथ एम्स्टर्डम जा सके और अपने पसंदीदा लेखक से मिल सके। हेजल और गस उत्साह के साथ एम्स्टर्डम जाते हैं, लेकिन जब वे पीटर वैन हाउटन से मिलते हैं तो वे बहुत निराश होते हैं। वैन हाउटन एक शराबी और अहंकारी व्यक्ति निकलते हैं जो उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहते। हेजल का दिल टूट जाता है, लेकिन गस उसे खुश करने की कोशिश करता है। उसी रात वो उसे एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। वहाँ गस हेजल से अपने प्यार का इजहार करता है। यह एक बेहद रोमांटिक और जादुई पल होता है, लेकिन तभी गस उसे एक भयानक सच बताता है। मेरा कैंसर वापस आ गया है और पूरे शरीर में फैल चुका है। हेजल टूट जाती है, लेकिन वह गस का साथ देने का वादा करती है। इंडियानापोलिस लौटने के बाद गस की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। वह कमजोर और असहाय महसूस करता है, जो उसे परेशान करता है क्योंकि वो हमेशा मजबूत और साहसी रहना चाहता था। हेजल हर समय उसके साथ रहती है, उसे पढ़कर सुनाती है, हंसाने की कोशिश करती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। एक दिन गस हेजल और अपने सबसे अच्छे दोस्त आइजैक को अपने पूर्व शोक समारोह प्री फ्यूनरल में बुलाता है। वह चाहता है कि वे उसे उसके जीते जी श्रद्धांजलि दें। हेजल एक इमोशनल स्पीच देती है। तुमने मुझे हमारी सीमित जिंदगी में एक अनंत काल दिया। कुछ ही दिनों बाद गस इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। गस के अंतिम संस्कार के दौरान हेजल को पीटर वैन हाउटन फिर से मिलता है। वह बताता है कि उसकी बेटी की मौत भी कैंसर से हुई थी और यही वजह थी कि उसने एन इम्पीरियल अफ्लिक्शन लिखी थी। लेकिन हेजल इतनी दुखी और गुस्से में होती है कि वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। कुछ दिनों बाद हेजल को पता चलता है कि गस ने वैन हाउटन को पत्र लिखा था, जिसमें उसने हेजल के लिए एक श्रद्धांजलि लिखने को कहा था। गस के आखिरी शब्द थे, तुम ये तय नहीं कर सकते कि इस दुनिया में तुम्हें चोट पहुंचेगी या नहीं, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि कौन तुम्हें चोट पहुंचाए। मुझे मेरे फैसले पसंद हैं। मुझे उम्मीद है कि उसे भी मेरे फैसले पसंद हैं। हेजल आंखों में आंसू लिए आकाश की ओर देखती है और फुसफुसाती है, हाँ गस, मुझे पसंद हैं। कहानी के प्रमुख संदेश और थीम्स। 1. प्यार समय से परे है। हेजल और गस का प्यार भले ही कुछ महीनों का हो, लेकिन ये हमेशा के लिए उनके दिलों में रहता है। 2. नियति और स्वीकृति। जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन हम खुश रहने का चुनाव कर सकते हैं। 3. साहस और आशा। मौत के साए में भी गस और हेजल प्यार और खुशी ढूंढते हैं।
4. बीमारी की सच्चाई। ये कहानी कैंसर से पीड़ित लोगों की भावनाओं, संघर्षों और इच्छाओं को ईमानदारी से दिखाती है। निष्कर्ष। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक दिल छू लेने वाली, भावनात्मक और खूबसूरत कहानी है जो हमें सिखाती है कि हर पल को जीना चाहिए और प्यार हमेशा जीतता है, चाहे समय कितना भी कम क्यों ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और भी नॉवेल या सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी के लिए सब्सक्राइब करें।